ओम शांति। बहुत एक प्रैक्टिकल टॉपिक जो हम सभी ने मुरली सुनी है अभी संडे को। किस पे मुरली थी? मनन शक्ति सभी को चाहिए, सबको चाहिए। मनन शक्ति आत्मा को बाबा की सभी बातों की अनुभूति कराने में बहुत मदद करती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बाबा ने बहुत डिटेल इसकी व्याख्या की है और सभी आज संकल्प करें कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। पर शर्त है, ये शक्ति कब बढ़ती है? और कुछ धारणाएं नहीं, वो तो आगे जो व्यर्थ से अपने को मुक्त रखते हैं, क्योंकि व्यर्थ भी तो मन में चलता है ना। तो अगर मन में व्यर्थ बहुत चलता रहेगा तो अच्छा समर्थ चलने की शक्ति उसमें खत्म हो गई और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे बाबा साकार में थे तो कहा करते थे, कोई माता बोलती थी, बाबा मेरा मुख नहीं खुलता। सुनिए ना भाषा, ज्ञान नहीं दिया जाता। और आपस में दो माताएं मिल जाएं तो 1 घंटा मुख खोलती रहती थी। तो बाबा कहते, खुलता तो है ना, इसे इधर खोल दो जरा। ऐसे ही मनन चिंतन, देखो भगवान ने ज्ञान दिया। भक्ति में तो ये ज्ञान नाम निशान नहीं था। छोटी छोटी बातें पता नहीं थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे। कुछ जिसको बाबा कहते थे ज्ञान का गे भी नहीं पता था। बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हम सबको आकर दिया है और इसकी वैल्यू, इसकी महानता हम बाबा की एक बात से समझते हैं जो उस मुरली में थी। मैं कुछ बातें रिपीट करूंगा कि जैसे भोजन प्रकृति से आता है, पराया होता है। हम खाते हैं तो ब्लड बनता है, तो शक्ति हो गई हमारी। भोजन पराया था, हमें शक्ति दे गया। ऐसे ही ज्ञान बाबा का है, लेकिन यदि हम उसका मनन करते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए शक्ति बन जाता है और वो ज्ञान हमारा हो जाता है। बस ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। बाबा का ज्ञान, हमारा ज्ञान। तो हम जब मुख से उस अथॉरिटी से बोलेंगे तो उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत गहरा पड़ेगा। ज्ञान के लिए बाबा ने कुछ शब्द बोले, आप भी याद कर लेना। ज्ञान लाइट है, शक्ति है, शस्त्र है ना ये सुंदर शब्द। ज्ञान प्रकाश है जिसने हमें राह दिखाई। ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, फिलॉसफी। ज्ञान से हमें बल मिल गया। ज्ञान माया से लड़ने के, परिस्थितियों से लड़ने के शस्त्र बन गए। दर्पण भी है जिसमें हम अपने को देख सके। पहले तो पता ही नहीं चलता है। दुनिया में लोग देखो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं। विकारों में रत हैं पूरी तरह, उन्हें पता नहीं हम विषयी हो गए हैं, पतन हो गया है। तो बाबा ने एक आईना, दर्पण भी दे दिया है। और याद हो आपको, बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं मनन कैसे करें, स्वदर्शन चक्र घुमाया, 5 मिनट में घूम गया, अब क्या करें? तो ऐसा घुमाएं कि आधा घंटा तो घूमे। तो क्या करें इन सब के लिए? तो बाबा ने ही जो 2-4 बातें बताई थी
उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे ही हम इन चीजों को अब मनन करेंगे। और ये होमवर्क सभी को करना है, केवल क्लास सुन के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि मनन शक्ति बहुत बड़ा काम कर रही है आजकल के संदर्भ में। जब संसार में बीमारियां बढ़ी हैं, एक जाति है दूसरी आती है, भय पैदा हो रहा है, और आप सबको तो पता नहीं चलता होगा, मेरे पास तो क्योंकि कांटेक्ट होता है लोगों का, भटकती आत्माएं तूफान कर रही हैं। सेंटरों में भी कई जगह तूफान कर रही हैं। डर बढ़ता जा रहा है, और जिसके कोई चले गए, एक भी परिवार से चला गया, उनका बुरा हाल। एक माता गई कहीं, उसके एक बच्चे को ज्ञान भी, फिर भी इतना परेशान पागल जैसा हो गया। मेरी माँ के साथ बाबा ने ऐसा क्यों किया? गालियां भगवान को। बाबा कहते हैं अगर मैं किसी को परेशान करूं तो तुम मुझे याद करोगे क्या? मैं किसी को दुख दूं तो कोई मुझे देखेगा भी? तो भय बढ़ रहा है। उस टाइम की स्थिति आप देखो, जब एक व्यक्ति कोविड से हॉस्पिटल में है, जब उसके सामने कोई नहीं है, उसे पूछने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं। ये भी बहुत केस, आज ही एक का फोन था, मेरा भाई मरा, बाप मर गया, भाई मर गया। एक लड़की बोल रही थी, हमें बहुत कष्ट है कि न हम उसे अंत में देख सके, न बीच में उसके पास जा सके। तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो गए उनका बुरा हाल। परसों एक का फोन मैं आपको बता रहा हूँ, बीके एक भाई, कनखल है हरिद्वार में, वहां का, उसका भाई ऋषिकेश में, उसको कोविड था, देखने चला गया। उधर उस भाई की मृत्यु हो गई जिसको कोरोना था, ये घर आया, रात को इसकी मृत्यु भी हो गई। दोनों गए। अब सोचो उसके माँ बाप का हाल। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनमें हमें क्या करना है? देखो, यहाँ मनन शक्ति काम आएगी। हम पहले से ही अपने पास 2-4 पॉइंट्स रख लें। कोरोना की बात नहीं, कि हमें कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए बीमारी की, जहां हम अपने किसी प्रियजन से भी न मिल पाए, जहां उसका हाल चाल भी न पूछ सकें, ये भी न देख सकें उसको पानी मिल रहा है या नहीं। हुआ है ये केस कई जगह। हमारी एक बहन ने तो वीडियो भेज दिया मृत्यु से पहले कि यहाँ मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा, मुझे तड़फन हो रही है, इसलिए मेरा मरना निश्चित है। कुछ देर के बाद वो मर गई थी। तो ऐसा हो रहा है, केयरलेसनेस। तो ऐसी परिस्थिति हमारे पास आ जाए तो क्या क्या याद रखें, ये हमें पहले से ही ज्ञान का मनन कर लेना चाहिए। अब आप बताएंगे, प्रियजन नहीं दिख रहे हैं, सवेरे हॉस्पिटल में दाखिल कर गए हैं, 5 दिन हो गया, कोई नहीं आ रहा है, इवन डेड बॉडी भी हो जाती है, कोई उठाने भी नहीं आता है। हो रहा है ना आजकल, नहीं तो उनका भी हाल बुरा हो जाता है। तो हम क्या क्या याद रखें, इसका मनन हम पहले से ही करके रखेंगे, ताकि भविष्य में कोई ऐसी बात होने लगे, कोविड तो चला गया, कुछ और होने लगे, प्राकृतिक प्रकोप होने लगे, बरसात आ रही है, आंधी तूफान होने लगे, जैसे रात को हुआ अचानक। कल रात तक भी कुछ नहीं था, आज सवेरे भी कुछ नहीं है। रात को ही बीच बीच में बिजली ऐसी कड़क रही, सोने ही नहीं दे। ऐसे में हम क्या संकल्प करेंगे जो हमारी स्थिति अच्छी रहे, और अगर हमारा शरीर छूटे तो बाबा सामने हो, हम स्मृति स्वरूप हो। 2 चीजें होती हैं मृत्यु के समय, सर्वश्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ स्मृति और बाबा की याद। जैसे वो सामने, और श्रेष्ठ स्मृति, देह छूट रहा है ना, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ,
तो उसमें बहुत खुशी से आत्मा शरीर छोड़ेगी। तो बोलो क्या क्या याद रहे? हाँ, उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। कौन साथी है, किसको हमने अपने जीवन की बागडोर सौंपी है। माँ अगर हॉस्पिटल में है, उसे बहुत चिंता है, क्योंकि उसके सामने से डेड बॉडी जा रही हैं रोज 2-4। उसे चिंता है कहीं मैं भी चली गई तो, बोलो आगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। कईयों की परिस्थिति है, आप सुनते होंगे। छोटे बच्चे रह गए, एक का फोटो आ रहा था, बड़ा बड़ा भावुक करने वाला फोटो। एक लड़की, उसका छोटा भाई, लड़की भी छोटी, माँ बाप दोनों गए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या याद रखना होगा? मेरे बच्चों को बाबा संभालेगा, और इसके लिए हमें पहले से ही बाबा को बांध लेना चाहिए। बाबा माना भगवान, कोई मनुष्य नहीं। उसे बांध लेना चाहिए कि हमारी एब्सेंस में वो काम करे। कैसे बांधेंगे उसे? जगन्नाथ, कैसे बांधेंगे उसे? हाँ, मैं एक और चीज कह रहा हूं, प्यार से बांधा जाता है उसे। प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांधा जाता है। लेकिन हम उसके लिए इतना काम कर दें, उसने यज्ञ रचा है ना, और यज्ञ रचकर अपने बच्चों के हाथ में दिया है। अब इतनी सेवा उसकी सफल कर दें कि वो बंध जाए हमारे काम सफल करने के लिए। ये मौका हमें बहुत सुंदर है। निश्चिंत होकर इस संसार से जाएं, ये हमें चिंतन करना है। तो बाबा बैठा है ना, बाबा को सौंप दो, अब तुम देख लेना मेरे बच्चों को, वो छोटे भी हो सकते हैं। तो निश्चिंतता रहेगी ना। मैं, हाँ बोलो। बाबा सब ठीक करेगा। अपने लिए भी अच्छे संकल्प रहेंगे। कोई बड़ी बीमारी हो गई, अब कैंसर हो जाता है कईयों को, तो अच्छे संकल्प रखेंगे। हमारे पास एक बहन थी, उसने मन में संकल्प भरे हुए थे, दुनिया में मुझे कोई ठीक कर ही नहीं कर सकता। अब मैं उसे कह रहा, तुम पगली हो, जब तुम नहीं मान लिया मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता तो होगी कैसे? उसको मैं बहुत समझाया, संकल्प करो मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसने इतना गहराई से उतार लिए थे संकल्प कि बार बार मैं तो ठीक होंगी ही नहीं। मैं कहता तो बस फाइनल समझ लो, तुम होंगी नहीं। अच्छे संकल्प, अपने लिए भी अच्छे संकल्प। एक डॉक्टर का केस है दिल्ली का, बीके दोनों युगल, अभी हॉस्पिटल से आया है, परसों ही शायद। हमसे कांटेक्ट रहा, पहचान है, हम उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाते रहे। वो भी जा नहीं सकती थी वहां देखने, लेकिन फोन से बात कर लेती थी, उसको भी अच्छी बात सिखा देती। मैंने भी फोन से बात कर ली, सिखाया, और कुछ भी नहीं, मेरा बाबा रट तो सकते हो। चलो पेन भी होता है कई बार, मनुष्य से कुछ अभ्यास नहीं होते, पर मेरा बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, ये करने से जो श्वास की तकलीफ होती है ना, उसमें वो फील नहीं होती मनुष्य को। तो अब आप चिंतन करना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, बहुतों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। जितने आंकड़े दिखाते हैं टीवी पे, उतने थोड़ा ही मरे। लोग कहते हैं, अभी हम तो देखते नहीं जाके, उससे 10 गुना, 3-3.5 लाख दिखा रहे भारत में, पर 30 लाख मरे हैं। हाँ, वहां भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने रखने चाहिए। मान लो आपको कोई साथ न दे,
तो एक तो है ना साथ देने वाला, उसको तो हमारी सत्यता का पता है ना। ये होता है कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। और जैसे तुलसीदास ने कहा ना, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। जो बेचारे साधारण हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं, तो वो निराश होते हैं। लेकिन यहाँ हमें सोचना चाहिए कि हम क्या क्या पॉइंट अपने पास रखें, मनन करना है इस पे कि हमारी कोई न सुने, हमें तकलीफ हो रही हो तो भी हम कैसे स्थिर रहें, अचल अडोल रहें। बोलो, पॉइंट सुनाओ। हाँ, एक बहुत अच्छी बात बाबा कहा करते हैं, लेकिन उस टाइम मेरा तो शिव बाबा लगता है, शिव बाबा भी नहीं सुनता, मैं तो वो भी बड़ों की सुनता है। अपने में एक विश्वास चाहिए। सत्य के सूर्य को, बोलो याद आ जाएगा आप लोगों को। असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, बादल बिखरेंगे, सत्य का सूर्य उदय हो जाएगा। सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। हाँ, टाइम लगता है क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग असत्य की दुनिया है, झूठ का बोलबाला, पाप का बोलबाला है। तो हम अगर अपनी स्थिति को नहीं खोएंगे, इसमें रहस्य है, हमारी नहीं सुनी जा रही, बल्कि उल्टा दोष आरोपण कर दिया। हमने गलती नहीं की, लेकिन कर दिया तुम नहीं की है, क्योंकि हम ये चीज देखते आए आंखों से। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति नहीं खोएंगे तो सत्य जल्दी प्रकट हो जाएगा। और अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो उनका पलड़ा भारी। तो हम हर परिस्थिति में, जैसे आजकल दुकानें बंद, अब जो छोटे छोटे काम करने वाले बेचारे भी, बिजनेस से तो कितने गरीबों का भी गुजारा होता है ना। कोई ठेला चला रहा है, कोई सामान इधर से उधर ले जा रहा है, कितने काम गरीबों के भी होते हैं बड़े मार्केट्स में। अब सबके काम बंद। प्रैक्टिकल समस्या, सरकार भी कितना देगी? क्या संकल्प रखना चाहिए ऐसे में? ये चिंतन सबको करने हैं। भिन्न भिन्न अब 10 परिस्थितियों की लिस्ट बनाओ और 10 के बारे में विचार करो। ऐसा हो जाए तो हम क्या संकल्प मन में रखेंगे जो स्थिति बिगड़े नहीं। बाबा ने क्या कहा है? जो बाबा का बन गया उसको बाबा दाल रोटी तो खिलाता ही रहेगा। ये एक संकल्प ऐसा है जो मन को धीरज देगा, विचलित नहीं होने देगा। बाबा ने कह दिया है, आवश्यकताएं पूर्ण होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं। ये पॉइंट हमें अपने पास रखनी है। और एक बात, ड्रामा की कई सारी बातों पे हमें चिंतन करके कुछ पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए। जैसे ड्रामा में जो कुछ हो रहा है अब वही होना है, इसलिए सब कुछ स्वीकार कर लो। बहुत ही सुंदर बात है ये, क्योंकि जो कुछ होगा उसे कोई बदल नहीं सकेगा, शिव बाबा भी नहीं। कोई कहे भगवान इसको रोक दे, वो कहेगा नो, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। एक चीज पर और सबको मनन करना है, भय बहुत बढ़ेगा संसार में। जो भय अब बढ़ा है ना, इससे 100 गुना बढ़ जाएगा। इस भय से हम कैसे मुक्त रहें? अपने पास कम से कम 5 बातें लिख के रख लेना, क्योंकि भय बहुत बुरी चीज है। भयभीत व्यक्ति माना आधा मरा हुआ व्यक्ति।
अनेक बीमारियां उससे पैदा होती हैं और वो अनेक चीजों का आह्वान कर लेता है। क्योंकि जो भयभीत व्यक्ति होता है वो पहले तो ये सोचता है कहीं ये मुझे ना हो जाए, ये नहीं करना है। मैं उदाहरण सुनाया होगा, यहाँ सीजन जब चलते थे, एक माता मेरे को मिलने आई, थोड़ी बड़ी आयु की थी, 50 साल की होगी। बाबा से मिल चुकी थी एक दिन पहले, उसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी। मैंने कहा क्यों? बाबा से नहीं मिली, सुख नहीं मिला? कहा मिला। मैंने कहा फिर चेहरा तुम्हारा सूखा हुआ, उतरा हुआ क्यों है? कहा हम 4 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो गया है, 2 की मृत्यु हो गई है। अब मुझे भय सताता है कहीं मुझे न हो जाए। मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। कहाँ बड़े तो हो गए। मैंने उसको 3 दिन बुलाया अपने पास, उसका भय दूर कर। मुझे उस पर बड़ी दया आई, क्योंकि ये जो भय है, जो उसको संकल्प दिला रहा कहीं मुझे ना हो जाए, वो आह्वान कर रही है। ये वायरस को खींचेगा तो उसको हो जाएगा। पहले दिन तो उसको बहुत कम समझ में आया, दूसरे दिन और थोड़ा मैंने बल भरा, तुम्हें नहीं होगा। तीसरे दिन वो मुक्त हुई इस संकल्प से। कौन थी मैं तो न पूछता है, न मुझे पता क्या उसका है। पर ये भय, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये भय, इसलिए सब आत्माएं हैं। ये दृष्टि, मेरे बच्चे नहीं, पक्का करना पड़ेगा। जिसके बच्चे हैं वही जिम्मेदार है। तो चिंतन करेंगे भय के लिए, और ड्रामा की कम से कम 5 बातें जो हमें हल्का रखें। क्योंकि संसार में एक चीज बढ़ गई है और वो भी बहुत बढ़ेगी। आप जानते हैं उसको, मानसिक रोग, डिप्रेशन बहुत बढ़ा दिया है कोरोना ने। अनेक घरों में अशांति है, अनेकों की नौकरी चली गई, घर में रहे हैं सब तो झगड़े हो गए, बहुत मनमुटाव हो गए। पहले तो चलो पति 8-10 घंटे बाहर रहा ठीक ठाक, अब उसे गुस्सा आता है, वो घर में है सारा दिन तो लड़ाई झगड़ा बढ़ गए। माताएं जानती हैं ना इन अनुभवों को, मैं तो सुनता हूँ, मुझे बताते हैं कि पहले तो हम ठीक ठाक रहते थे, अब अशांति हो गई। तो मानसिक रोगों से बचने के लिए हम क्या याद रखें, पॉइंट्स नोट करेंगे। ये चिंतन सबको करना, खुद करना है। मैं केवल आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कैसे हल्के रहें। कोई बात हमारे अंदर दिमाग में प्रवेश न कर जाए। ऐसा ना घर बना ले, उसने ये कह दिया तो वही सारा दिन चल रहा है। हम बहुत खुश भी रहें। जो खुश रहना सीख लेंगे, जो अनेक बातों को अंदर नहीं जाने देंगे, उन्हें मानसिक रोग नहीं होंगे। अब हम एक बात पर आ जाएं जो बाबा ने कहा है, और वो रोज की हमारी प्रैक्टिस है। आज शाम को ही जब आप बैठेंगे, बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो शांति स्तंभ पर कितने भाई बहनें बैठते हैं, बहुत सुंदर माहौल होता है। मैं तो आया था एक दिन मीटिंग के लिए, मेरा तो बिना योग किए ही मजा आ गया मुझे, क्योंकि हम मीटिंग में थे पर शांति स्तंभ के सामने थे, तो मैं कर रहा था बीच बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा था। आपको पता होना चाहिए ये मधुबन संसार के लिए लाइट हाउस है। यहाँ के वाइब्रेशंस न जाने कितनों को सुख देते हैं। इसलिए पहले तो मैं एक बात आपको ये कह दूं, योग करने के साथ, वाइब्रेशंस फैलाने के साथ, पूर्वज के नशे में आकर आप ये मूल्यं पढ़ सकते हैं। 77, 78 की हैं, 77, 78 की। रूहों से रूरियान करो। बाबा ने किया था कि परमधाम में नहीं, यहीं आत्माओं से बातें करो। और जो संकल्प हम उन्हें देना चाहते हैं ना, मैं पूर्वज हूँ, इस स्मृति में स्थित होकर उन्हें आत्मा देखकर संकल्प दें।
जैसे डरो नहीं, निर्भय हो जाओ, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, उसकी छत्र छाया में तुम सुरक्षित हो, ये कोरोना पूरा हो जाएगा, सब सुखी हो जाओ। ऐसे संकल्प 2-3 मिनट अच्छे संकल्प, इसको कहते हैं संकल्प भेजना, प्रेषित करना, इसका बहुत गहरा इफेक्ट होगा। जिन आत्माओं से आप जुड़े हुए हैं उनको ये संकल्प काम करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र, शाम को अभ्यास करेंगे। आज जब आप बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, इसमें चिंतन मैं आपको बता रहा हूं, बिना चिंतन के अनुभव नहीं होता। मुरली में था, मनन करते करते मगन हो जाओ, तो मनन करते हुए ही हम मगन हो सकते हैं। आत्मा का चिंतन करो, अपने स्वरूप को देखो, मैं शांति की भंडार हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है, मैं परमधाम से इस धरा पर आई हूँ, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, मैं परम पवित्र हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कितनी भाग्यवान हूँ कि एंड में स्वयं भगवान मिल गए। बढ़ाना चिंतन को, ये नहीं मैं आत्मा हूँ और पूरा कर दिया, फिर मन भटक जाएगा। आत्मा के बारे में अच्छा चिंतन 1 मिनट भी आप कर लेंगे तो आत्मा की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। ये चिंतन चाहे आप लिख लो अपनी डायरियों में, उस टाइम न भी याद आए, बैठ के लिख लो, आपस में 2-4 बैठ के भी लिख सकते हैं। फिर मैं परम धाम में हूँ, वहां की शांति को अनुभव करना, वो हमारा घर है। घर में जब मनुष्य पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, चैन मिलती है। हम अपने घर में बैठे हैं, सुख चैन विश्राम में, थोड़ी देर बैठ जाएं वहां, जैसे बस में माँ गोल्डन लाल प्रकाश में बैठी हूँ, आत्मा चैन में, डीप साइलेंस में, आदि स्वरूप, देव स्वरूप। पहले तो उसे सामने लाना है अपने, फिर उस पर चिंतन करना है। एक समय था जब हम परमधाम से इस धरा पर उतरे तो ऐसे थे। लक्ष्मी नारायण के चित्र सबने देखे, वैसे ही हम थे, ऐसे थे हम, सामने ले आए, बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी थे, कंचन काया थी, मस्तक तेज से चमकता था, सर्वगुण संपन्न थे हम, विश्व के मालिक थे। हमें घर बनाने के लिए जमीन मापनी नहीं पड़ती थी, खुला था, जितना चाहे ले लो, बड़े बड़े घर, पुष्पक विमान, प्रकृति का सौंदर्य था, प्रकृति के हम मालिक थे। चिंतन लिख लेना, तो जब वो करेंगे तो उस अनुभव में खो जाएंगे, और फिर आपको 5 मिनट एक ही स्वरूप में खोने का अनुभव हो जाएगा। फिर पूज्य स्वरूप, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। भाई भी अपना कुछ भी ले ले, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, विष्णु स्वरूप हूँ, या हनुमान हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, उस पर चिंतन करो। इस देवी रूप में मेरी पूजा हो रही है क्योंकि मैंने भगवान के कार्यों में उसको सहयोग दिया, पवित्रता धारण की। उसने मुझे 8 शक्तियां दी हैं, इसलिए 8 भुजाएं मुझे दिखाई गई हैं। भक्त मेरी ये महिमा गा रहे हैं, तुम असुर संहारिणी हो, ममतामयी हो, सिद्धि देने वाली हो, बुद्धि दाता हो, सुख दाता हो, दुख हरने वाली हो, विघ्न नष्ट करती हो,
गणेश की महिमा, विष्णु की महिमा लिख लो और फिर एक अभ्यास करना कि मेरे मस्तक से किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ रही हैं। मैं मंदिर में हूँ, सामने हजारों भक्त हैं। कुछ देर इस फीलिंग में आ जाना, वो स्वरूप बनता जाएगा, केवल चिंतन नहीं रह जाएगा। और बाबा की ये बात मैंने बहुत बार सुनाई है कि जिस स्वरूप का हम ज्यादा अभ्यास करेंगे उसी स्वरूप का साक्षात्कार हुआ करेगा। ये बहुत बड़ा अच्छा रहस्य है, सबको इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। ऐसे ही मैं ब्राह्मण हूँ, अपने जीवन को देखो, निश्चिंत। पता है आटे दाल का क्या भाव आजकल, तेल क्या भाव मिल रहा, चीनी पता है? मधुबन वालों को पता है कुछ? विनोद पता नहीं कितना माताएं तेल का भाव बता रही, कितना निश्चिंत जीवन दिया है। ब्राह्मण बने, ये कितना सुंदर सहारा मिल गया, भगवान का सहारा। उस दिन बाबा ने कितनी पावरफुल बात कही, मैं भी भक्तों का रक्षक हूँ और तुम भी भक्तों के रक्षक हो। भक्ति में इष्ट देवियां रक्षा करती आई ना। तो चिंतन करना है ब्राह्मण जीवन में क्या क्या मिला। देखो संपूर्ण ज्ञान खोज रहे हैं विद्वान, कुछ भी पता नहीं चलता। सारी शक्तियां मिल गई, भगवान की पालना में पलने लगे। उसने कितनी स्मृतियां दिला दी, हम सोए हुए थे हमें जगा दिया। भगवान सम्मुख टीचर बनकर आ गया, सदगुरु बनकर हमारे सिर पे हाथ रख दिया। तो ब्राह्मण जीवन के बहुत सारे, आप 25 पॉइंट भी लिख सकते हैं, खो जाएंगे, नशा चढ़ जाएगा। फिर फरिश्ता हूँ, आत्मा प्रकाश के शरीर में है, मैं डबल लाइट हूँ। इस पे भी चिंतन, बिना चिंतन के अनुभव नहीं होगा। मैं बाबा की एक बात याद दिला देता हूँ, सबने सुनी है लेकिन वो भूल जाती है। अव्यक्त बाप दादा नीचे आए हुए थे, मुरली चलाते चलाते बीच में कहा, आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी और ये गुलजार बच्ची। कई साल पहले की बात है। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथ में लिए, पाउडर बना दिया। अब बाबा को पाउडर बनाने में कितनी देर लगती है, ऐसे किया पाउडर बन गया, कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं है। और तीनों के ऊपर छिड़क दिया और उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास किया करो। तो जब चिंतन करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, 1 सेकंड के लिए सीन इमर्ज कर लेंगे, बाप दादा आ गए, हीरो का पाउडर बनाया, मेरे ऊपर छिड़क दिया है और अंग अंग से रंगीन किरणें निकलने लगी। मैं आत्मा बहुत तेजस्वी और शरीर भी ऐसा तेजस्वी हो गया। मैं फरिश्ता हूँ, संदेश वाहक हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, सभी आकर्षणों से दूर हूँ, देने वाला हूँ। अंग अंग से लाइट माइट फैलती है। विचरण कर लेना। आजकल हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करा रहे हैं, आप भी करना। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, अपने स्वरूप को देखना आकाश में। कईयों को ये मुश्किल लगेगा कि मैं वहां हूँ, लेकिन मेरा संपूर्ण स्वरूप आकाश में है। उसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं पवित्रता की, और सारा आकाश जैसे उन गोल्डन किरणों से भर गया है, और नीचे के सभी लोग ऊपर को देख रहे हैं मुझे। ये देव फरिश्ता कहाँ से अवतरित हो गया, ये मैं हूँ। जिधर भी दृष्टि देता हूँ
लाइट और माइट फैलती है आंखों से, बहुत मजा आ जाएगा। इसका अभ्यास बहुत किया जा सकता है। अलग अलग शहरों के ऊपर जाकर वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं। फिर अब खेल पूरा हुआ, मुझे वापस जाना है। तो इस तरह चिंतन करेंगे। तो 2 होमवर्क हमने आपको दिए। 10 परिस्थितियां लिखना। उस 10 में हम अलग अलग क्या चिंतन रखेंगे जो स्थिति अच्छी रहे। भले ही रोज एक दिन में न लिखा जाए, 10 दिन में लिखना। और 5 स्वरूपों के अभ्यास में एक एक का चिंतन क्या होगा, तो बहुत सुंदर अनुभूति हो जाएंगे। सभी करेंगे, बहुत मजा आएगा। बाबा बहुत खुश होगा। बच्चों ने मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क किया और हमें बहुत बल प्राप्त होगा। इस जीवन में एक नई रोशनी और नया आनंद अनुभव होगा, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत बहुत अनुभव हैं। मुझे तो ये बाबा से वरदान मिला था 72 में, बस वरदान ही हो गया था वो। तो फिर मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, चिंतन आपे ही होने लगा। एक विधि यही है कि हम लिखा करें कुछ कुछ। बाबा की आज की मुरली में जो कुछ आ गया, कल परसों आ गया, उस पे 5-5 लाइन लिख लिया करें। है शुरू का ही महावाक्य बहुत अच्छा होता है ना रोज। तुम मुझ पर बलिहार जाते हो, मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ। आज बाबा की मुरली में रिकॉर्ड करके आया, भी इतना प्यार दिख रहा था बाबा का। बच्चे तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, शब्दों में ही इतना था। पीछे कहा मैं कहता हूँ तुम मेरे हो, तुम कहते हो बाबा आप हमारे हो। कितनी समीपता आ गई भगवान से। इस नशे में हम तभी मगन रहेंगे जब ये बातें याद रहेंगी, हर एक पे हमारा चिंतन होगा। ओम शांति। हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो। हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा